हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तीज बहुत करीब आ गया है और मुझे पता है कि मैं इस वीडियो को पोस्ट करने में थोड़ी देर कर दी और मुझे 2-3 रिक्वेस्ट आए थे कि थोड़ा इजी और बहुत आसानी से होने वाला मेकअप बता दूं ताकि वो कर ले। मेरे भी फैमिली में कुछ 2-3 लड़कियां हैं जो न्यूली मैरिड है, तो उन्होंने भी बोला कि शेयर कर दो ताकि वो तीज में उस हिसाब से तैयार हो सके। तो ये एक्चुअली मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि तीज वाले दिन हम ऐसे भी भूखे प्यासे रहते हैं और बहुत सारा वो हेवी मेकअप करने का हमारे पास तो उतनी ताकत भी नहीं होती और हमारे पास उस दिन त्योहार होने की वजह से इतना काम होता है कि टाइम भी नहीं होता। मैं बहुत ईजी तरीके से एक मेकअप शेयर कर रही हूँ और मैं इस साड़ी के लिए शेयर कर रही हूँ। तो जिनके पास उनके जिस कलर की साड़ी हो वो अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते। इस पिंक साड़ी के साथ मेकअप करके बता रही हूँ और ये मेरी एक तीज की ही साड़ी है जो मैंने पहनी थी। तो और इसका जो ब्लाउज डिजाइन है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है ये। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मैं फेस को वॉश करके आ गई थी और उसके बाद मैं सबसे पहले लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। मैं आज प्राइमर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करूंगी क्योंकि वो सब लगाने से प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है और जो बिगिनर होते हैं या जिनको नहीं आता है, न्यूली मैरिड जो उनको अभी इतना आता नहीं है, तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। मॉइस्चराइजर के बाद मैं हाइलाइटर लूंगी और इसे वो थोड़ा सा मैं यहाँ लगाऊंगी और थोड़ा सा यहाँ, बस। इसके बाद लूंगी मेरा फाउंडेशन। और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। मैं ब्रश से कर रही हूँ, आपको जो आसान हो आप उससे करना, ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश। मुझे ब्रश से ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं ब्रश यूज करती हूँ। मेरा फाउंडेशन अब अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो इवनिंग को पूजा होता है तीज का, तो जब हम हेवी मेकअप नहीं करते हैं तो ये लगा लेते हैं। जरा सा हाइलाइटर लगा के जब फाउंडेशन लगाते हैं तो चेहरे में एक चमक सी आ जाती है, तो इवनिंग के टाइम बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ नहीं, इसके बाद में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज करूंगी। इससे फाउंडेशन सेट हो जाता है। इसके बाद मैं आई शैडो यूज करूंगी जो मेरे साड़ी के कलर का है। तो मैं ये पिंक कलर यूज करूंगी आई शैडो। तो मेरे साड़ी में जो बॉर्डर है वो गोल्डन कलर का है, तो मैं इस पैलेट से गोल्डन कलर लूंगी। उंगली की हेल्प से बहुत हल्के से ये हो गया।
अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर। तो जब भी आईलाइनर को लगाए तो इस तरह से अच्छे से हिला लें, उसके बाद आईलाइनर को लगानी चाहिए। कैमरे में नहीं दिख रहा इसलिए मैं आई शैडो पैलेट में देखकर लगा रही हूँ। आपको जैसा आईलाइनर पसंद हो आप वैसा लगाना, मैं मेरी पसंद का लगा रही हूँ। मैं थोड़ी पतली लगा रही हूँ क्योंकि मेरी आंख और मेरे फेस में पतले आईलाइनर ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद पहले ये लगा लेती हूँ ग्रे कलर का आईब्रो पेन से, उसके बाद लगाऊंगी काजल। ब्लैक आईब्रो पेंसिल तो कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए, बहुत आर्टिफिशियल हो जाता है वो। इसकी ब्रश से इसे सेट कर लूंगी। झटपट होने वाला मेकअप। अब ये काजल, काजल हो गया डन। इसके बाद क्या बचा? हाँ, इसके बाद जो मेकअप में मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, जो मेकअप करूँ ना करूँ मैं इसे बहुत यूज करती हूँ, मेरा ब्लश। अगर मेरे पास ब्लश नहीं होता तो मैं जो मैचिंग लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं लिपस्टिक को ब्लश के जगह यूज कर लेती, पर अभी है मेरे पास ब्लश इसलिए मैं ब्लश को यूज करूंगी। मेकअप हो गया है डन। अब बचा लिपस्टिक। और क्या बचा? लिपस्टिक मैं L18 का यूज करूंगी जो मेरे साड़ी के कलर का है। नंबर है P23। तो अब लिपस्टिक की बारी है, लिपस्टिक लगा। तो मेकअप हो गया डन। अभी मैं ये साड़ी पहन कर आती हूँ। इस साड़ी के साथ क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसा रिवाज होता है कि त्योहारों में या तीज जैसी जो फेस्टिवल होती है उसमें गोल्ड ज्वेलरी ही पहनते हैं। तो मैं भी तीज में गोल्ड ज्वेलरी ही पहनती हूँ। और अभी मैं इस साड़ी के साथ आती हूँ तैयार होकर, फिर पूरा लुक दिखाती हूँ। मैं अभी एक बिंदी लगाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी और ज्वेलरी पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी। और हेयर स्टाइल मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि सबका अपना अपना शौक होता है, अपना अपना स्टाइल होता है। तो ऐसे ये 5 मिनट लगते हैं ऐसे मेकअप। ये तो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ा लंबा लग सकता है, नहीं तो 5 मिनट के अंदर ही फटाफट हो जाता है। तो बस, और हेयर स्टाइल तो सब अपना अपना जिनको जो पसंद हो वो बना सकते हैं। तो मैं तैयार होकर पूरा लुक दिखाती हूँ मेकअप के साथ। आती हूँ, तैयार हो गया। तो मैं तैयार हो गई हूँ, पर मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी। तो सबसे पहले मैं मस्कारा लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ फुल लुक।
डन।